हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, आज का जो टॉपिक मैंने पिक किया है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं ऑलरेडी पीडीएफ बना चुका हूँ। पीडीएफ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सेंड किया है, जिन्होंने मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज किया, जिन्होंने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया, या फिर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ में भी मीन्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऑलरेडी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। बट अगर आपको अभी तक पीडीएफ नहीं मिला तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हो। बट यहाँ पे ध्यान देना, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहा हूँ, ध्यान से लास्ट तक वीडियो को देखना। तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स के जो डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से। अब जो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिया था, दोनों चैनल पर मैंने प्रोवाइड किया है। HSC कॉमर्स करके हमारा सेकंड जो चैनल है, वहाँ पे भी मैंने प्रोवाइड किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड ऑलरेडी इस चैनल पे भी मैंने प्रोवाइड किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आया था, ये कन्फ्यूजन आया था कि सर जितने क्वेश्चंस आपने दिए हैं उतने में से 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा क्या, या फिर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर 70+ स्कोर होगा क्या। तो ऐसे डाउट्स का आज जो भी कन्फ्यूजन है वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पेपर पैटर्न की बात करते हो तो पेपर पैटर्न ऑलरेडी आप सबको पता होना चाहिए कि क्या है उसका पेपर पैटर्न, और बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया था, देखा था, और बहुत सारे स्टूडेंट अब देखेंगे क्योंकि एंडिंग टाइम आ गया है। तो कॉमर्स वाले बच्चे वैसे भी एंडिंग टाइम पे सो के उठते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक पेपर पैटर्न भी नहीं पता होगा। तो पहले उनको ये बोलूँगा भाई कि आप कोई भी चैप्टर्स मत पिक करो, पहले जाके आप पेपर पैटर्न की बात करो। विदाउट पेपर पैटर्न आप इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हो। क्लियर है? पेपर पैटर्न अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ तो ये वीडियो आपको पूरी हेल्पफुल लगने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना। तो अब बात करते हो ये इस चैनल पे हमारा इकोनॉमिक्स का रिवीजन का सीरीज चालू हुआ, जिसमें हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है? अभी तक मैंने 3 चैप्टर्स का पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको दिया है, एक्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात नहीं किया, वो हम लोग एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले देखेंगे, क्योंकि जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है आपका ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर होगा। क्लियर है? और जो हमारा सेकंड चैनल है HSC कॉमर्स, उसमें हम लोग ने इकोनॉमिक्स के, BK के, मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स को डिटेल में वहाँ पे हम लोग ने देखा था। क्लियर? डिटेल में हर एक टॉपिक देखा है। बट अभी हमारा सेकंड चैनल HSC कॉमर्स पे भी हम लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का विथ PDF नोट्स के साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं, टॉपिक को रिवीजन देंगे। बट वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जाएंगे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे जाएंगे। तो वहाँ पे उस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो उस चैनल को, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, और साथ में आप इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से करते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आज के वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ, किस तरीके से इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करने का है। जिन्होंने ऑलरेडी पहले से किया बेस्ट है, बट जिन्होंने अभी तक नहीं किया तो कर लो। अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर कोई भी चैप्टर का रिवीजन पहला चाहिए तो वो चैप्टर का रिवीजन के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अब आज का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली में क्या बताने का मुझे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6, टोटल 6 क्वेश्चन है आपके इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है, वो आपको लास्ट में करने का। जब तक आपका टॉपिक नहीं क्लियर है तब तक आपका ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हो सकता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन है। तो पहले मैं लॉन्ग आंसर की बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करता हूँ यहाँ पे। अब जब आप क्वेश्चन नंबर, और ध्यान देना प्रिपरेशन किस बेस पे करने का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मैं लॉन्ग आंसर की बात करता हूँ तो लॉन्ग आंसर में देखो ना आपका क्या लिखा है। लॉन्ग आंसर में 8 मार्क्स का लिखा है, ईच क्वेश्चन एनी 2 आउट ऑफ 3। क्लियर है? प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि लॉन्ग आंसर 8 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करना, मतलब 16 मार्क्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 16 मार्क्स कवर करेगा ये आपका। और लेकिन क्या रहेगा यहाँ पे, एनी 2 आउट ऑफ 3। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, सर लॉन्ग आंसर में कितने क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर से आएगा, बहुत सारा कन्फ्यूजन है उनको। तो मैं यहाँ पे एकदम क्लियर बता देता हूँ, और 100% मैं श्योरिटी के साथ बोलता हूँ भाई इतना ही करना, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कवर हो जाएगा आपका यहाँ से। अब अगर बात करता हूँ देखो, और
रीज़न भी बताता हूँ क्यों मैंने इस चैप्टर को सिलेक्ट किया है, क्या रीज़न से, किस बेस पे किया है, वो आपको भी क्लियर करूँगा यहाँ पे। पहले के टाइम पे क्या था, मार्च 2014 की बात करो, मार्च 2014 से लेकर मार्च 2020 तक, मीन्स लास्ट ईयर तक की बात करो, तो यहाँ पे जो आपका लॉन्ग आंसर है सेम है, बट एक एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पे रहता था, जो आपको यहाँ पे देखो एनी 2 आउट ऑफ 3 दिख रहा है, वहाँ पे रहता था एनी 2 आउट ऑफ 4, मतलब ऑप्शन वहाँ पे बढ़ जाते थे, बट यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन बढ़ नहीं रहे, ऑप्शन कम हो गए, उल्टा एनी 2 आउट ऑफ 3 हो गया। तो पहले की बात करो तो पहला जो आपका इकोनॉमिक्स था 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिवाइड हुआ था। तो वो लोग सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये करते थे, 2 क्वेश्चन माइक्रो का रख देते तो 2 क्वेश्चन मैक्रो का रख देते थे, क्लियर हो जाता था टॉपिक। बट यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को डाउट आया कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट ये है कि सर हमको पता ही नहीं चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ तक है। तो उनको मैं बता दूं, जो आपका माइक्रो का कॉन्सेप्ट है वो है पहले चैप्टर से आप देखोगे 5th चैप्टर तक का, एंड 6 to 10 चैप्टर्स जो आपका है वो है मैक्रो का कॉन्सेप्ट, क्लियर है। बट फिर डाउट हो गया कि सर 3 बोला है, तो लास्ट टाइम तो ऐसा हो जाता था कि 2 माइक्रो का होता था 2 मैक्रो का हो जाता था, बट इस साल कैसे करने वाले। तो देखो इस साल आपका ऑलरेडी फर्स्ट ईयर है, तो हो सकता है कि आपका 2 माइक्रो से रखें, 1 मैक्रो से रखें, या फिर दूसरा भी चांसेस है 2 मैक्रो के रखें, 1 माइक्रो का रखें, क्लियर है। तो जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो आपको एनी 2 ही कवर करने का है, क्लियर, एनी 2 ही कवर करने का है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो चैप्टर से मैंने लिखा, चैप्टर का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अभी तक आपको पता नहीं है तो क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे बताऊंगा भी, एंड उसका पीडीएफ भी आपको चाहिए तो पीडीएफ आप ले सकते हो उसे। थर्ड ए मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग आंसर का, मार्च 14 से लेकर 20 तक का कंटिन्यू पूछा है। थर्ड ए आपने सुना भी रहेगा, आपने किया भी है, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन रखते हैं। एक क्वेश्चन, मतलब यहाँ से देखोगे आप थर्ड ए से, तो थर्ड ए से आपको क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्लियर है। थर्ड बी पे आपको कर जाना है, मतलब लॉन्ग आंसर की मैं प्रिपरेशन बता रहा हूँ, और जो हमारा एचएससी कॉमर्स पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो रिवीजन सीरीज चलेगा वो पहले लॉन्ग आंसर के चलने वाला है। लॉन्ग आंसर मतलब मैं वहाँ पे सिर्फ लॉन्ग आंसर की ही बात करने वाला हूँ, और जो हमारा ये चैनल पे रिवीजन का सीरीज है ये चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप किस तरीके का रिवीजन सीरीज फॉलो करते हैं, कैसे आप प्रिपरेशन करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। बट एंडिंग टाइम पे मैं सजेशन दूंगा, क्वेश्चन के बेस पे आप जाओगे तो सबसे परफेक्ट आपको रिजल्ट मिलेगा वहाँ पे। देन सेकेंड आपका है चैप्टर नंबर थर्ड बी, और क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी आपको बताते चलो कितने कितने क्वेश्चंस आपको कवर करेंगे यहाँ पे। थर्ड बी की बात करूँ तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन है, तीनों पढ़ने का आपको। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो आप कौन से क्वेश्चन को पहला प्रीफर करोगे, तो मेथड पहले आपको करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका प्राइस इलास्टिसिटी का मेथड है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप पहला देखोगे, क्लियर है। मतलब 1 क्वेश्चन आपके थर्ड बी से बन जाएंगे, एंड 3 क्वेश्चन थर्ड बी से, मतलब 4 क्वेश्चंस मैंने दिया। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 7, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी आप देखोगे आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ पे भी बनते हैं। मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम एंड डिफिकल्टीज, उसमें प्रैक्टिकल एंड थेरेटिकल की बात होती है, मतलब वहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए। थेरेटिकल डिफिकल्टीज़ की बात आती है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज़ की बात आती है, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। मतलब लॉन्ग आंसर में अगर आपने ये 3 चैप्टर किया तो यहाँ पे ये जो आपका लॉन्ग आंसर वाला कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है क्लियर। लॉन्ग आंसर के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 चैप्टर से जो क्वेश्चन मैंने बताए 100% आप कर लो, मीन्स आपका लॉन्ग आंसर में कोई चांस नहीं, 16 आउट ऑफ 16 कवर हो जाएगा, क्लियर है। अब अगर आपने लॉन्ग आंसर क्लियर किया तो क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। आपको टेबल रहेगा, आपको डायग्राम रहेगा, आपको शेड्यूल रहेगा, कुछ इस तरीके से रहेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें हम पहले बता दो माइक्रो वाले कॉन्सेप्ट है, क्यों उसका रीज़न भी बताता हूँ। क्योंकि जो आपके टेबल हैं, जो आपके डायग्राम है, आप देखोगे माइक्रो कॉन्सेप्ट में, तो देखो इधर पहले लॉन्ग आंसर क्लियर हो गया आपका, क्लियर है। अब मैं इस क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 की जब बात करूँगा तो मैंने क्या बोले यहाँ पे, मैंने बोला यहाँ पे टेबल्स डायग्राम है। अब आपको भी पता है कि जो टेबल है, डायग्राम है, शेड्यूल है, ये सब चीज़ें कहाँ पे आपको ज़्यादा है, माइक्रो वाले कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा दी गई है। तो इसीलिए देखो जो यहाँ पे मैंने चैप्टर्स पिक किया, अब यहाँ पे पहले आप क्या देखो, एनी 2 आउट ऑफ 3 दिख रहा है आपको, क्लियर है। एनी 2 आउट ऑफ 3 मतलब 3 रहेगा, कोई भी 2 आपको कवर करने का यहाँ से। तो मैं यहाँ पर बात करूँ तो चैप्टर 2
और ध्यान देना कुछ इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अगर लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा है एंड रिलेशन बिटवीन टीयू एंड एमयू पढ़ा है तो उसी के बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायग्राम बनेगा, टेबल बनेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्वेश्चन 3rd ए से रहेगा, क्वेश्चन 3rd बी से रहेगा, 4 से रहेगा, 5th से रहेगा, 6 से रहेगा। अब मैं ऑलरेडी थोड़ा सा हिंट आपको देते रहता हूँ कौन से चैप्टर के केस बेस पे पूछेगा। चैप्टर 2 की बात करूंगा तो डीएमयू का शेड्यूल हो सकता है आपको दिया हो, डायग्राम दिया हो, या फिर रिलेशन बोलेंगे बताने के लिए टीयू एंड एमयू का बोलेंगे। अब अगर 3rd ए की बात करते हो तो आपको इंडिविजुअल डिमांड का हो सकता है शेड्यूल दिया, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, या फिर आपको डायग्राम पार्ट बोलेगा बनाने के लिए। या सेकंड हो सकता है मार्केट शेड्यूल दिया रहेगा, मार्केट डिमांड का शेड्यूल रहेगा, उसको एक्सप्लेन करने बोलेंगे, नहीं तो डायग्राम बनाने बोलते हैं। 3rd बी की बात करूंगा तो यहाँ पे आपके प्राइस इलास्टिसिटी वाले टॉपिक वहाँ से पूछे जाते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इन इलास्टिक, रिलेटिवली, यूनिटरी वगैरह वाला कॉन्सेप्ट। तो ऑलरेडी कब आपका क्लियर होएगा, जब आपने लॉन्ग आंसर में अच्छे से प्रिपरेशन उसकी किया तभी आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आपके क्वेश्चन नंबर 5th वाले कॉन्सेप्ट है कि भाई इसको आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना। आपके लॉन्ग आंसर मतलब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये खुद से सोच समझ के आप लिख सकते हो उसका आंसर। चैप्टर 4 में ही बात करोगे तो सप्लाई का देंगे, मीन्स इंडिविजुअल सप्लाई का शेड्यूल दे सकता है, तो आप कॉन्सेप्ट समझो ना भाई क्यों इस चैप्टर को मैंने पिक किया। तो इसका रीजन है वहाँ पे आपको डायग्राम, टेबल, शेड्यूल वाले ज़्यादा क्वेश्चन पिक हो रहे हैं। चैप्टर 5th की बात करो तो यहाँ पे आप प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात होगी, उसका शेड्यूल, उसका डायग्राम एक्सप्लेन करने बोल सकते हैं। चैप्टर 6 में आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि इनका वेटेज भी चैप्टर का ज़्यादा है, तो कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपको रेडी कर लेने हैं। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से चैप्टर 5 का मैंने किस तरीके से क्वेश्चन बनने वाला है वो भी क्लियर किया। मीन्स आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने क्लियर किया। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट की। एग्री एंड डिसएग्री भी आपको ध्यान से समझने का है। एग्री एंड डिसएग्री, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ों की पहले बात करना, आप ध्यान देना कौन कौन से। एनी 3 आउट ऑफ 5 मतलब आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई भी 3 करना तो ईजिली कवर हो जाएगा अगर इस चैप्टर के आप बेस पे गए तो। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी एग्री एंड डिसएग्री वाले पार्ट है जो मैंने और जिसका PDF ऑलरेडी मैंने स्टूडेंट्स को दिया है, वो एग्री एंड डिसएग्री पार्ट आप पहले सेलेक्ट करना, उसका प्रिपरेशन आप कर लेना। क्लियर है। चैप्टर 3rd ए में भी आई थिंक 3 to 4 एग्री एंड डिसएग्री क्वेश्चंस दिए गए थे, वो भी वहाँ से भी आपको कवर कर लेना है एग्री एंड डिसएग्री पार्ट। एंड चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होगा कि सर आपने ये 5 चैप्टर को ही कैसे पिक किया है, किस बेस पे पिक किया है, या फिर अगर और भी चैप्टर्स में एग्री एंड डिसएग्री है उसको करना है कि नहीं। तो जो मैंने ये चैप्टर्स बनाए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखो इधर, अगर आपने नहीं किया तो सबसे पहले आपको इसको करना है। क्लियर है। और अगर किया है तो भी बेस्ट है, पहले आपको इस चैप्टर को प्रेफरेंस देने का है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे NE5 है तो मैंने क्या बताया, हाफ ऑफ में डिवाइड रहता है, 2 क्वेश्चन माइक्रो करेंगे, 3 मैक्रो करेंगे, या फिर 3 मैक्रो करेगा, 2 माइक्रो करेगा। उसी हिसाब से मैंने चैप्टर का देखो सिलेक्शन किया। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ये आपके कहाँ, यहाँ तक जो चैप्टर्स है वो आपके क्या बन जाते हैं, माइक्रो वाले चैप्टर्स। और ये जो 2 चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये बन गए आपके मैक्रो वाले चैप्टर्स। तो उसी के बेस पे मैंने टिक किया, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पिक किया। तो ध्यान देना, अब लास्ट टाइम पे, एंडिंग टाइम पे आपको इसी तरीके से रिवीजन करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर आएगा और कैसे इजीली कवर हो जाएगा। आपने 5 चैप्टर इधर से किया, एग्री एंड डिसएग्री का 5 चैप्टर ये अगर आपने किया तो ऑलरेडी मैं गारंटी बोलता हूँ भाई 3 क्वेश्चन तो एकदम ईजिली कवर होगा। क्लियर है। एकदम ईजिली की बात करो, ईजिली 3 क्वेश्चंस NE3 जो बात हुआ है ईजिली आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आपको ध्यान से समझने में आना, हर एक डिटेल में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपको ये भी अभी तक नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन में कितने एग्री एंड डिसएग्री है, कौन से क्वेश्चन में कितने लॉन्ग आंसर है, तो उसका PDF मैंने जैसे आपको बता दिया है कि मैंने PDF ऑलरेडी बताया है। ऑलरेडी आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने सेंड भी किया था PDF। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन है, किसी टॉपिक्स का नोट्स चाहिए तो मैंने बोला आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर किया मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर किया, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर किया। अब बाकी के क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2A की बात करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर
2A आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है सर कौन से चैप्टर्स को किया जाए यहाँ पे, तो मैं बता दूँ कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वाला जो टॉपिक है ये न्यू आया है आपका। इससे पहले के जो पेपर पैटर्न होते थे उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या है आपको कि जो आपको टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज में दिए हैं वहाँ से कर लो, तो उसी के बेस पे आपको चैप्टर डिसाइड करना। तो देखो मैंने कौन कौन से चैप्टर लिए, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। और ध्यान देना इंपॉर्टेंट मत बात करो इसमें, क्योंकि ये एक ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट मतलब लॉन्ग आंसर शॉर्ट नोट्स अच्छे से किया तो आइडेंटिफाई आपका तुरंत क्लियर हो जाना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 1, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई के बेस पे 5 रहेगा, मैंने 5 चैप्टर्स भी रखे, तो 5 चैप्टर्स किया, 5 क्वेश्चन इजिली उसमें से क्लियर हो जाता है। लेकिन लिखना कितना आपको, एनी 3 लिखने का है, 3 लिखने का। चैप्टर 1 पिक करना है, चैप्टर 2 पिक करना है, चैप्टर 7, चैप्टर 9, चैप्टर 10। और ध्यान देना जो एक्सरसाइज के पीछे आपको दिए गए हैं जितने आइडेंटिफाई वाले कॉन्सेप्ट है उतने ही करने हैं आपको, एक्स्ट्रा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आपके आइडेंटिफाई वाला जो कॉन्सेप्ट है मतलब टोटल 2 मार्क्स के 6 मार्क्स का आइडेंटिफाई क्लियर हो जाएगा। और इसी चैप्टर का आप पिक करना, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है बाद में पढ़ना, बट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले आपको उसी को पिक करना है। क्लियर है। अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश की बात करते हैं, डिस्टिंग्विश की बात करते हैं। तो डिस्टिंग्विश में सबसे पहला मैंने कौन सा लिया, चैप्टर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक डिस्टिंग्विश हर साल पूछते हैं यहाँ से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक डिस्टिंग्विश मैंने क्या बोला, हर साल यहाँ से पिक किया जाता है। अब चैप्टर 4 की बात करते हैं, यहाँ से भी सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट से भी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बनते हैं वहाँ पे भी। 3A एंड चैप्टर नंबर 4 अपोजिट ये दोनों चलते हैं, तो दोनों से आपको डिस्टिंग्विश करने का है। अब जो न्यूक्स मैक्रो से डिस्टिंग्विश का चांसेस आपका ज़्यादा दिखेगा इस साल। चैप्टर 6 से करने का है, इंडेक्स नंबर वाले पार्ट से करने का है, चैप्टर 8 से करने का है, चैप्टर 9 से करने का है, चैप्टर 10 से करने का है। मतलब यहाँ पे एनीफाई तो मैंने यहाँ पे 3 + 3 6 चैप्टर दिया है। तो पहले आपको इसी 6 चैप्टर को प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट करो। अदर आप नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका कवर हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूँ कि 100% आपका यहाँ पे डिस्टिंग्विश कंप्लीट पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। तो डिस्टिंग्विश वाला कॉन्सेप्ट आपका हो जाता है यहाँ पे क्लियर। चैप्टर्स की मैंने बात किया, क्लियर है। यही चैप्टर्स ही आपको पिक करने हैं, मैंने पहले ही बता दिया, वो चैप्टर्स ही आपको करने हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि हर देखो शॉर्ट नोट्स कैसे हैं, लिमिटेड दिए हैं, एनी 3 आउट ऑफ 5। और शॉर्ट नोट्स देखो कि हर कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहाँ से शॉर्ट नोट्स नहीं बन रहे हैं, क्लियर है। हर चैप्टर से शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं। बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कौन कौन से चैप्टर से किया जाए। तो शॉर्ट नोट्स के लिए देखो मैं सजेशन दूंगा कि आप माइक्रो कॉन्सेप्ट सबसे पहला परफेक्ट करो। माइक्रो कॉन्सेप्ट, माइक्रो में कौन कौन से चैप्टर को मैंने बोला है, चैप्टर 1। चैप्टर 1 में देखोगे आप 4 क्वेश्चन है, 4 में से कोई 1 क्वेश्चन ही आएगा, क्लियर है। 4 में से कोई 1। तो शॉर्ट नोट्स के लिए मैंने पहले ही बता दिया था पेपर पैटर्न के टाइम पे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा आपको टाइम इसी में लगेगा, क्योंकि इसमें आपको पढ़ने ज़्यादा हैं, क्वेश्चन से लिमिटेड पूछे जाएंगे। बट नहीं हुआ है तो मैंने क्या बोला, पहले आप माइक्रो कर लो, क्योंकि माइक्रो से 80% शॉर्ट नोट्स का चांसेस है पूछेंगे, 80 to 90% चांसेस है। और जो चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ पहले आप उसी चैप्टर को ध्यान में रखना है। चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3B में मेथड ध्यान में रखना, मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे कोई भी एक मेथड देंगे वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड चैप्टर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहाँ से भी एक शॉर्ट नोट्स को पिक किया जाएगा। चारों मार्केट है जहाँ पे डिटेल, वहाँ से पिक करेंगे वो लोग कि तो कोई भी मतलब एक मार्केट के बारे में डिटेल देंगे। तो अगर आपने मीन्स माइक्रो देखो 4 चैप्टर माइक्रो के मैंने यहाँ तक रख दिए, तो आपको माइक्रो कॉन्सेप्ट भी किया तो भी मैंने क्या बोला 80% चांसेस है कि आपके वहाँ से 3 कवर हो जाने चाहिए। बट नहीं हो रहे तो आपको एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 एंड 8 मैक्रो के कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको शॉर्ट नोट्स के लिए प्रिपरेशन में रखने का है। यहाँ से भी आपके शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। बाकी अगर एक्स्ट्रा आपने शॉर्ट नोट्स की प्रिपरेशन करके रखा है तो बेस्ट है, ऑलरेडी आपका कवर हो जाएगा। बट अगर आपने नहीं करके रखा है तो मैं बोलूँगा जो जो चैप्टर्स जिस बेस पे मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, जैसे डिसाइड किया है, उसी तरीके से आपको उसकी प्रिपरेशन करना है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लियर हो जाएगा, एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। अगर इस बेस पे आप चाहते हो तो ईजिली मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 80 आउट ऑफ 80 कवर हो जाएगा, क्लियर है। और आपका जब
टॉपिक्स कवर हो जाएगा। तो आप टाइम मैनेजमेंट पे भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया। आप टाइम मैनेजमेंट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बिना टाइम मैनेजमेंट के आप एग्जाम में मत बैठना। मतलब आप बोर्ड एग्जाम से पहले एटलीस्ट 3 to 4 पेपर सेट का प्रैक्टिस आपको करने का है, नहीं तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट को आएगी कि उनका टाइम कवर ही नहीं हो पा रहा है, लॉन्ग आंसर छूट जा रहा है, मीन्स कुछ ना कुछ पेपर में रह जाता है। तो ये ध्यान रखना, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देखिए। टाइम मैनेजमेंट पे भी प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि पेपर प्रेजेंटेशन इकोनॉमिक्स में किस तरीके से रखने का है। बोर्ड के आंसर शीट में एक पेपर शीट में कोई भी सॉल्व करके ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा, दोनों चैनल पे मिल जाएगा आपको किस तरीके से पेपर प्रेजेंटेशन रखने का है, कौन से वे से रखने का है, जिससे आपको मैक्सिमम नंबर वहाँ पे मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो नेक्स्ट जो आप हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्वेश्चंस की भी हम लोग बात करेंगे। जैसे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन रहेगा, तो वो भी मैं आपको वहाँ पे क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो आपका रहेगा, क्लासेस ग्रुप रहेगा, वहाँ पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये वीडियो का हेल्प मिलेगा। और आपको अगर जो भी वीडियो का मीन्स जो भी टॉपिक्स में डाउट है, जो भी चैप्टर्स में डाउट है, मैंने बोला आपको सिंपल सा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वो पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। और हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि वहाँ पे भी हम लोग जो आज मैंने टॉपिक्स की डिटेल यहाँ पे आपको बताई है, उसी के बेस पे हम लोग उस चैनल पे रिवीजन सीरीज चालू करेंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बेस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेस पे। थैंक यू सो मच।